अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हम VS कोड के ऊपर हम अपनी रेपोजिटरीज को मैनेज करते हैं गिटहब के साथ। तो मेरे पास VS कोड इंस्टॉल्ड है और इस VS कोड के अंदर इस वक्त मेरे इस मशीन पे कोई रेपोजिटरी मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है। अगर मैं यहाँ सोर्स कंट्रोल पे जाऊँगा तो आप देखते हैं यहाँ पर डाउनलोड गिट फॉर विंडोज़ आता है, मतलब मेरे पास इस पीसी के ऊपर इस वक्त गिट भी इंस्टॉल नहीं है और मेरी ये जो मशीन है वो कहीं साइन इन भी नहीं है फॉर द रिपोजिटरीज, राइट। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं डाउनलोड गिट फॉर विंडोज़, इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से जो है गिट का सेटअप डाउनलोड करेंगे। तो ये गिट की एक एग्जीक्यूटेबल फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो रही है। ऑलराइट, इसके डाउनलोड होने के बाद हम इसको इंस्टॉल करेंगे। मैंने रन किया इसकी exe को, आपके सामने इंस्टॉलर आ गया। नेक्स्ट करें। सी ड्राइव के अंदर डेस्कटॉप पे अगर आइकन वगैरह चाहिए तो आप ले लें, अदरवाइज इसको आप नेक्स्ट कर दें। एंड कोई ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, जो इसके डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं वही सारे आप इंस्टॉल कर लें। अच्छा, इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट होने वाली है। तो हम अपनी एप्लीकेशंस जो भी हम बनाते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर, उसको हम गिट की रेपोज में मैनेज करते हैं और इस काम के लिए मैं गिटहब का इस्तेमाल करता हूँ। तो उससे मेरा कोड जो है वो सिक्योर भी रहता है, अवेलेबल रहता है वर्जन कंट्रोलिंग के साथ। सो गिट हमारे पास इंस्टॉल हो गया है। अब हम VS कोड में आते हैं और इसको दोबारा से ओपन कर लेते हैं VS कोड को। VS कोड, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर सोर्स कंट्रोल में आएंगे तो देखें यहाँ पर जो है वो नो सोर्स कंट्रोल प्रोवाइडर रजिस्टर्ड आ रहा है और दो ऑप्शन आते हैं आपके पास। आप ओपन कर लें कोई फोल्डर या कोई रिपोजिटरी आप क्लोन करें। तो रिपोजिटरी जब मैं क्लोन करना चाहूँगा तो उसके लिए मुझे बेसिकली लॉगिन होना पड़ेगा अपने गिटहब अकाउंट के साथ। सो मैं अकाउंट्स पे जाके बैकअप एंड सिंक पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देखें एक ऑप्शन आ रहा होगा साइन इन। आप इसे क्लिक करेंगे तो ये आपसे साइन इन करने के लिए इस गेट को ऑप्शन आपको शो करेगा, एक गिटहब और एक माइक्रोसॉफ्ट। तो हम गिटहब के साथ इसको लॉगिन करेंगे। जैसे ही मैंने गिटहब को सिलेक्ट किया तो ये अभी मुझे मेरी गिटहब वाली वेबसाइट के ऊपर ले गया है जो कि github.com है। यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल के इसको साइन इन करेंगे और जैसे आप साइन इन करेंगे तो फिर ये विजुअल स्टूडियो को ऑथराइज करेगा कि वो इस्तेमाल कर सके हमारी रेपोज को। हम इसको कंटिन्यू करते हैं। दोबारा ओपन विजुअल स्टूडियो। अब अगर आप यहाँ जाकर देखेंगे तो मैं अफनान यूसुफ के अकाउंट से लॉगिन, ठीक है। अब मैं अपनी रेपोजिटरीज को इस्तेमाल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास गिटहब के ऊपर कोई रेपो है, लेट्स से मेरे पास ये कार शो हीरो के नाम से एक रेपो है जो कि मेरी प्राइवेट रेपोजिटरी है। इसे मैं एक्सेस करना चाहता हूँ या क्लोन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसका जो HTTPS वाला URL है इसको कॉपी कर लूँगा और अपने विजुअल स्टूडियो में आके क्लोन रेपोजिटरी में क्लिक करके यहाँ पर वो लिंक पेस्ट करूँगा। तो ये मुझसे पूछेगा इसको सेव कहाँ करना है। मैंने इसको D ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बना लेता हूँ मैं, प्रोजेक्ट्स, और इसके अंदर मैं इसको क्लोन कर लेता हूँ।
अब ये रेपो जो है हमारी, जो हमारा सोर्स है वो github.com से क्लोन हो रहा है मेरे इस कंप्यूटर के लोकल ड्राइव के ऊपर। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, इट डिपेंड्स ऑन कि आपका प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। अब ये आपको अगर कनेक्ट करने के लिए कहे, क्योंकि ये पहली बार आप इस तरह से कर रहे हैं, तो आप इसको साइन इन विद ब्राउज़र कर लें। तो ये दोबारा से आपको ब्राउज़र ओपन कर देगा और यहाँ पर आपने ऑथेंटिकेशन इसकी हो गई सक्सीड। अब आप देखेंगे तो ये यहाँ पर इसकी डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। देखें यहाँ पर ये गिट से अब ये डाउनलोड कर रहा है। और ये सिंकिंग कंप्लीट होने के बाद वो कहता है कि रिपोजिटरी जो हमने अभी क्लोन की है उसे आप खोलना चाहते हैं। मैं कहता हूँ यस, ओपन कर दें। ओपन करेंगे तो उसी विंडो में इसे ओपन कर देगा। अगर ओपन न्यू विंडो करेंगे तो वो एक नई विंडो के साथ इसको ओपन कर देगा। हम इसको ट्रस्ट कर देते हैं ऑथर को। देखिए मेरा कंप्लीट प्रोजेक्ट मेरे पास आ गया। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास दो इस वक्त जो है वो ओरिजिन मौजूद हैं, या दो ब्रांचेस मौजूद हैं। एक मेन की ब्रांच है और एक ये साथ वर्किंग की ब्रांच है। ठीक है। सो अब अगर हम कोई चेंज करते हैं अपने कोड में तो हम उसको किस तरह से जो है वो पुश करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई एक नई फाइल ऐड कर देता हूँ जस्ट फॉर टेस्टिंग। मैंने कहा जी test.txt। सो जब ये फाइल यहाँ पर मैंने ऐड की और इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज टेस्टिंग, सेव किया मैंने, तो हमारे यहाँ पर कुछ चेंजेस ये हमें दिखाएगा। जैसे हम इसको ज़रा सिंक करते हैं। ठीक है। तो देखें एक चेंज नज़र आ रहा है कि एक फ़ाइल है test.txt जो कि ऐड हुई है नहीं, और ये भी हमारी जो है वो शामिल नहीं है हमारे रेपो के अंदर। सो इसको कमिट करने के लिए आप यहाँ कमिट लिखते हैं कोई। ठीक है। लेट्स से मैंने कहा जी दिस टेस्टिंग, कमिट किया मैंने। जैसे ही मैंने इसको कमिट किया तो ये मुझे एक एरर देता है, और ये एरर उसी वक्त आएगा जब आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया होगा अपना गेट का यूज़र नेम और ईमेल। ठीक है। क्योंकि आप इस तरह पुश नहीं कर सकते फिर। सो इसके लिए आप क्या करते हैं, इसके लिए आप टर्मिनल में आ जाएं, आप CMD पे चले जाएं या VS कोड के टर्मिनल पे आ जाएं, और यहाँ टर्मिनल पे आकर आप एक कमांड लिखेंगे git config -- global के गिट को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं हम ग्लोबली, और इसमें हम कह रहे हैं user.name और डबल कोटेशन के अंदर आप अपना गिट का यूज़र नेम डाल देंगे। और इसको चेक करने के लिए आप यहाँ जा सकते हैं अपने गिटहब अकाउंट के ऊपर कि आपका यूज़र नेम क्या है। आप जब यहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका यूज़र नेम नज़र आ रहा है। मेरा है ये अफनान-यूसुफ। तो ये यूज़र नेम मैंने कॉपी किया और यहाँ आकर पेस्ट कर दिया मैंने, एंटर किया, ये कंफर्म हो गया। और दोबारा हम एक और कमांड चलाएंगे git config global user.email, और इसमें हम अपनी वो ईमेल दे देंगे जिससे हम इस गिटहब को यूज़ कर रहे हैं जो हमने लॉगिन किया। ये भी दोनों चीज़ आप ठीक कर देंगे। आप चाहें तो टर्मिनल बंद कर दें, और अब आप कमिट करेंगे तो ये आपको कमिट अलाउ करेगा। ठीक है। अभी जो कमिट हुआ है इस वक्त ये स्टेजिंग पे चला गया। जैसे ही मैं इसको सिंक करूँगा तो ये मेरे पास लाइव रेपो के अंदर पुश हो जाएगा। अगर हम यहाँ आकर देखें तो कार शो हीरो में लास्ट जो कमिट है मेन ब्रांच के अंदर वो मेरा है लास्ट वीक का। ठीक है। अगर मैं इस वक्त इसको पुश करता हूँ, सिंक करता हूँ चेंजेस को, तो अब ये चीज़ें स्टेजिंग से लाइव रेपो में चली गई। अब अगर आप यहाँ आकर अपना कार शो हीरो को विजिट करेंगे, यू विल सी हमारा लास्ट कमेंट आ गया दिस इज टेस्टिंग, जो कि अभी हुआ है थोड़ी देर पहले। और यहाँ पर आप देखेंगे कि वो test.txt की फाइल भी यहाँ आप नज़र आ रही है। ठीक है। तो इस तरह से हम एक न्यू पीसी के ऊपर गिट को कॉन्फ़िगर करते हैं, फिर गिट आपके साथ लॉगिन करते हैं, फिर हम रेपो को क्लोन करना है अगर ये नई रेपो बनानी है तो वो भी आप कर सकते हैं। न्यू रेपो बनाने के लिए भी आपको बता देता हूँ तरीक़ेकार कि अगर हम यहाँ क्लोज कर दें इसको और एक नई रेपो बनाना चाहते हैं एक नए प्रोजेक्ट के अंदर,
तो लेट्स से हम यहाँ पर आए और सोर्स कंट्रोल में आके हम यहाँ पे ओपन फोल्डर करते हैं। कोई फोल्डर अगर हम खोल लें लेट्स से, तो मैंने कहा एक डी ड्राइव के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर मैं एक ऐसे एक डेमो का एक फोल्डर बना लेता हूँ जो कि खाली है। इसको हमने ओपन किया। अब इस डेमो के अंदर हम काम करेंगे कुछ, तो हम सबसे पहले यहाँ रेपो बनाएंगे। आप यहाँ आएंगे सोर्स कंट्रोल में और यहाँ आकर आप इनिशियलाइज रेपोजिटरी करेंगे। आप जैसे इनिशियलाइज कर देते हैं तो हमारे डेमो के फोल्डर के अंदर, जिस पे इस वक्त हम काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स डेमो, तो देखें आप यहाँ पर कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा, बट अगर हम व्यू करेंगे और हम हिडन आइटम्स दिखाएंगे तो आपको यहाँ पे .git की एक फाइल, एक फोल्डर नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली रेपोजिटरी है। तो अब अगर मैं यहाँ कोई फाइल ऐड करता हूँ, लेट्स से मैं कोई भी फाइल ऐड कर देता हूँ, index.html या कोई भी काम आप करेंगे, सेव कर देते हैं, तो बेसिकली ये चेंज हो गया। अब जैसे ही मैं इसको कमिट करूँगा ये कमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रांच क्योंकि अभी तक पब्लिश नहीं है, बट इसके पास ये ट्रैक है। अब मैं इसको पब्लिश करूँगा तो ये मुझसे पूछेगा कि आप साइन इन करना चाहते हैं गिटहब पे, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं तो आप अलाउ करेंगे इसको। तो ये फर्स्ट टाइम में ये वाली चीज़ें आपको मसला करती हैं, उसके बाद नहीं होता। तो साइन इन कर लिया हमने, और अब जब हम पब्लिश कर रहे हैं तो ये हमसे पूछ रहा है कि डेमो को प्राइवेट रिपोजिटरी बनाना है या पब्लिक। प्राइवेट रिपोजिटरी अब आप बनाएंगे तो अफनान यूसुफ का ही अकाउंट उस रेपो को एक्सेस कर सकता होगा, या फिर वो लोग जिनको आप कोलैबोरेटर बनाकर ऐड करेंगे। अगर आप पब्लिक रिपोजिटरी बनाते हैं तो फिर ये रिपोजिटरी पूरी दुनिया में कहीं भी github.com/afnaanyusuf/demo के नाम से मिल जाएगी लोगों को, ठीक है। तो इस तरह आपकी रिपोजिटरीज बनती हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी और इससे काफ़ी आपको बेनिफिट होने वाला है अपनी प्रोफेशनल कैरियर के अंदर। थैंक यू सो मच।